सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी से आज बड़ी 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 अच्छी खबर सुनाएंगे शिखर जी से। मोक्ष सप्तमी आने वाली है और बता दें इस बार एक महासंगम है शिखर जी में। इस बार चल और अचल तीर्थों का बड़ा संगम हो रहा है और आप देख रहे हैं चित्र मुनि श्री प्रमाण सागर जी के परसों हुए वंदना के 3 दिन पहले के दृश्य हैं, जब मुनि श्री समय शिखर जी वापस पहुंचे वर्षा योग के लिए। गुणायतान का पंचकल्याणक भी होना है और वहां पर सबसे पहले उन्होंने सब टोकों पे दर्शन किए, वही दृश्य देख रहे हैं। बड़ी खुशखबरी है इसके अंदर भी आज। और पहुंचते पहुंचते दर्शन करते करते जब आखिरी टोक पर पहुंचते हैं तो पार्श्वनाथ जी की इस स्वर्ण भद्रकूट पर जब मोक्ष सप्तमी में आएंगे लोग, हजारों लोग आके यहाँ लाडू चढ़ाएंगे। देखिए अब तक स्वर्ण भद्रकूट नाम ही था, लेकिन आचार्य प्रसन्न सागर को वास्तव में स्वर्ण में किस तरह कर दिया है यह कई चित्रों में आपको दिखा रहे। जब यहाँ पर प्रमाण सागर आचार्य के साथ उन्होंने देखा आचार्य श्री प्रसन्न सागर ने इस कूट को कैसे निखार। अभी तो प्रसन्न सागर जी महाराज का सपना पूरा नहीं हुआ है, वो करें इस पूरी की पूरी कोट को अंदर और बाहर से पूरा स्वर्णमय करना है। काम जारी है, इस बार आएंगे दर्शन करिएगा जैसे प्रमाण सागर जी महाराज जी कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबर अब हमारी टोंके गंदी नहीं होंगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जो संकल्प किया था, फैसला को घोषणा की थी, अब वह रूप में दिख रही है। पहली बार ये चित्र देख रहे हैं आप चैनल महालक्ष्मी पर कि अब टोंकों के ऊपर चरणों पर द्वार लगा दिए गए हैं। पर एक बात है, अब एक अनुरोध प्रमाण सागर जी कई बार कह चुके हैं, इन चरणों को वेदी समझिए, इस पर अपने अर्घ मत चढ़ाइए, इनको बंद रखिए। जैसी ये स्टील या लोहे की जाली लग सकती है यहाँ पर, क्योंकि बार बार बिजली गिरती है और नुकसान कर जाएगी टोंक पर, इसलिए कॉपर के विशेष रूप से यह जालियाँ बना के द्वार हर टोंक पर लगाने का काम चल रहा है। अब बंदर यहाँ आ नहीं सकते, पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बंदर बहुत नकलची होता है। अगर आप टोंक में कुंडी लगाते हैं तो कुछ दिन में बंदर इसको सीख जाएगा। ध्यान रखिएगा, बंदरों से सावधानी हमारी है जिम्मेदारी। टोंक के ऊपर नई बात कर दी है शिखर जी के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। बहुत अच्छी बात कि टोंकों को गंदा करने से अब वह रोकने की तैयारी कर दी है, पर सावधानी रखनी होगी। हम भी टोंक के ऊपर कुछ उन चरणों पर मत चढ़ाएं, वहाँ बाहर के अंदर धूपदान जो बनाए उसमें चढ़ाएं या देहली पर चढ़ा दें, फर्क नहीं पड़ता है। अरे कर्मों की निर्जरा ऐसे ही होती है अच्छी बात। गुजराती के अखबारों में छपी है खबर ये जो आप देख रहे हैं, गुजराती कटिंग। महाराष्ट्र के अभी परिणाम घोषित हुए 12वीं के, अव्वल आई दलीप भाई और संगीता जी की बेटी सलोनी, जिसकी छोटी सी फोटो अखबार में लगी हुई है। अव्वल आई है, लौकिक शिक्षा में देखिए कितना आगे बढ़ गई, पर इससे पहले उन्होंने कुछ और रास्ता पकड़ लिया था अलौकिक मार्ग पर बढ़ने का। 30 नवंबर 2022 को यहाँ पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने के बाद अब दीक्षा लेने जा रही हैं अभिशेखर सुरेश्वर जी महाराज जी से। क्या गजब की बात है, लौकिक के अंदर लौकिकता पे 4 चांद लाती हैं और अब दीक्षा मार्ग के अंदर अपने मार्ग को सही रूप से चुनकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाती हैं। धन्य हैं ऐसे लोग जो मुमुक्षु बनकर अपने सही राह की ओर बढ़ जाते हैं। और अब देखिए एक अति प्राचीन क्षेत्र में आप हो जाते हैं, सराग क्षेत्र में 20-25 लाख लोग जहाँ हमारे से जैनों से जुड़े हैं, वहाँ पर है यह प्राचीन मंदिर, हजारों वर्ष पुराना। यह है देवलटांड का मंदिर, जीर्णोद्धार हो रहा है। देखिए किस तरह से बाहर दीवार प्लास्टर और काम चल रहे हैं। साथ में यहाँ पर शौचालय की सुविधा भी हो रही है। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे ही सराग क्षेत्र के अंदर 25-30 मंदिर 35 मंदिर और हैं जिनका भी जीर्णोद्धार के लिए आवाज़ पुकारी जा रही है कि उनमें भी जीर्णोद्धार की आज ज़रूरत हो गई है। ऐसे बिछड़े भाइयों को अपने धर्म से जोड़ना है। आज भी वह अहिंसा में हैं, शाकाहारी हैं, हमारे तीर्थंकर गोत्र हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं, बगैर नहाए रसोई में घुसते नहीं हैं, काटा मारा बोलते नहीं हैं। इतना ज़्यादा अहिंसा का पालन करने वाले उनके क्षेत्र में इस तरह से काम जीर्णोद्धार सचमुच धन्य है। जब इस तरह के हम काम करके वहाँ उनको अपनी मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करते हैं। कल हमारे आचार्य श्री का 55वां दीक्षा दिवस था। आने वाले कल में हमारे 22वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है और आज बीच में आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी है और हमारे वर्तमान जिन शासन जिनका चल रहा है, आज के दिन वह गर्भ में आए थे माता त्रिशला के 2621 वर्ष पहले। जानते ना आप, वह मांसाहारी भील
जो बगैर शिकार के रहता नहीं है, मांस खाता रहता है, केवल कौवे के मांस का संकल्प लेके उसको निभाते हुए मृत्यु का वर्ण करता है, वह स्वर्ग में देव बन जाता है और फिर जाके पहले तीर्थंकर के यहाँ पोते के रूप तक में जन्म लेता है। वह जीव जो आके महावीर बनता है। यही नहीं, 2 भव पहले एक सिंह जंगल में खुंखार जो शिकार करता है, उसे 2 मुनिराज सिर्फ एक संबोधन देते हैं, जीवन बदल देते हैं और वह जीव तीर्थंकर के रूप में बन जाता है। आज हम हजारों लोग रोज टीवी पर सामने देखते हुए प्रवचन सुनते रहते हैं, पर अंदर कुछ नहीं लेते हैं। एक त्रियंच जीव तीर्थंकर बन जाता है और आज हम एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते। बड़े हैरान की बात है, इस 2621वें इस गर्भ कल्याण दिवस पर एक तो भावना भाई, कुछ तो अंदर डालें, आचरण डालें। वर्षा युग आ रहा है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।